नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी नई YouTube वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 11th का टॉपिक सेट्स, जिसके लिए मैं लाया था आपके साथ NCERT मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1, जिसके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, जिसमें टॉपिक था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, उसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे, तो आज उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करके क्लास 11th की मैथमेटिक्स NCERT एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे दिए हुए सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। लिस्ट करने का मतलब यह है कि उन सभी सेट्स के एलिमेंट्स लिखने हैं, उन सभी सेट्स के एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। उसके लिए पिछली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे, तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में ऐड जरूर कर दूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है बेटा? A is a set X such that X is an odd natural number। ठीक है, एक सेट है A नाम से, और उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं? ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर्स के बारे में हम क्या जानते हैं? ऑड नेचुरल नंबर्स के बारे में हम ये जानते हैं कि ऐसे नंबर जिनके वंस प्लेस पर 1, 3, 5, 7 या 9 आता है वो सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर होते हैं। तो आंसर क्या बनेगा बेटा इसका? A इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। अगर आप चाहें तो डॉट 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 पर भी खत्म कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लास्ट ऑड नंबर को 2n-1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2n-1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 2n-1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2n+1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो इवन नंबर होते हैं वो 2n से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वहीं ऑड नंबर 2n-1 या 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? b इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है बेटा? एक इंटीजर है। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है? एक इंटीजर जो कि -1/2 से बड़ा है, एक इंटीजर जो कि -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। x एक इंटीजर है, b सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक इंटीजर हैं जो कि -1/2 से बड़े हैं और 9/2 से छोटे हैं। ठीक है, -1/2 से बड़े होने का मीनिंग क्या है? -0.5 से बड़े हैं, -0.5 से बड़े हैं, और 9/2 से छोटा होने का क्या मतलब है? 4.5 प्लस के 4.5 से छोटे हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स होते हैं आपके सारे काउंटिंग नंबर्स, जीरो और सारे काउंटिंग नंबर जिसमें माइनस का सिंबल हो। ठीक है, तो आते हैं इसके आंसर पर। आंसर में क्या आएगा? b इक्वल टू, ठीक है, -1/2 के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? -1/2 बताया था मैंने आपको -0.5। अब एक इंटीजर जो -0.5 से बड़ा हो, एक इंटीजर जो -0.5 से बड़ा हो, तो वही इंटीजर है आपका केवल और केवल 0। ठीक है, -0.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है बेटा? आपका 0। ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने आपको 9/2 क्या बताया था? 9/2 बताया था 4.5। ठीक है, अब x की वैल्यू जो है वो -0.5 और +4.5 के बीच में आनी है। x की वैल्यू -0.5 और +4.5 के बीच में आनी है, और सारे इंटीजर्स होने चाहिए। तो वो सारे इंटीजर्स बनेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। इस तरह से हमने इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं अगले पार्ट पर। अगले पार्ट में क्या दिया हुआ है बेटा? अगले पार्ट में दिया हुआ है c इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन क्या है थर्ड में। c इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, और क्या दिया हुआ है बेटा? और दिया हुआ है x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू
4, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि x एक इंटीजर है, x एक इंटीजर है, ठीक है। अब इंटीजर में क्या हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बड़ा नंबर, और माइनस में अगर हम बात करें 0, -1, -2, -3 इस तरह से छोटा नंबर। लेकिन वो ये भी कह रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से छोटी या 4 के बराबर होनी चाहिए। अब आप समझ रहे हैं एक्स एक इंटीजर है, मान लीजिए मैंने एक्स इंटीजर ले लिया बेटा, कहाँ से स्टार्ट किया -3 से, कहाँ से स्टार्ट किया -3 से, और ये वाली कंडीशन पर भी हमें ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो हमें एक्स स्क्वायर चेक करना पड़ेगा बेटा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। और यहाँ एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है लेस देन इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू -3 तो हम नहीं ले सकते। अगला नंबर चेक करते हैं, एक्स इक्वल टू मैंने लिया -2, एक्स इक्वल टू क्या लिया बेटा -2, देखते हैं जरा एक्स स्क्वायर क्या आता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4 होता है, तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू एक सेट तो आ गया -2। दूसरा नंबर में क्या लेता हूँ, एक्स इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर चेक करते हैं, -1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा +1, ठीक है। एक्स स्क्वायर के बारे में क्या होता है, या तो 4 से छोटा या उसके बराबर, तो 4 के बराबर तो है और ये 4 से छोटा भी है, तो ये भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से आते हैं एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर एक्स स्क्वायर 0 आएगा, ये भी फॉलो कर रहा है। एक्स इक्वल टू 1 पर एक्स स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 1 होती है। एक्स इक्वल टू 2 पर देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा आपका 2 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 4 होती है, ये भी फॉलो कर रहा है। एक्स इक्वल टू 3 पर देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा 3 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 9 होती है, ठीक है। तो 9 जो है वो 4 से बड़ा हो जाएगा, 9 जो है वो 4 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें वो सारी वैल्यू जो 4 के एक्स स्क्वायर की वो सारी वैल्यू जो या तो 4 से छोटी हो या 4 के बराबर हो, वो सारी x की वैल्यू हमें ले लेनी है। तो x इक्वल टू -2, -1, 0, 1 और 2 ये सब तो फॉलो कर रही है, बाकी x इक्वल टू -3 या फिर x इक्वल टू -3 से छोटा नंबर ये भी फॉलो नहीं करेगा, और x इक्वल टू +3 ये नंबर भी, या फिर x स्क्वायर +3 से बड़ा नंबर ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो अब हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, यहाँ पर आंसर में लिखेंगे C इक्वल टू एलिमेंट्स आपके क्या क्या बन जाएंगे बेटा -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। अगर इसको समझने में दिक्कत आए तो ये वाला पार्ट भी आप साथ के साथ नोट कर लेंगे, साथ के साथ ये पार्ट भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट में क्या दिया हुआ है, x such that x is a letter in the word loyal, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कराने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ये तो इजीली हम समझ सकते हैं। देखिएगा कैसे होगा, लॉयल में आने वाले सारे एलिमेंट्स के नाम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा d इक्वल टू, बेटा लॉयल की स्पेलिंग में LOYAL दिया हुआ है, ठीक है, LOYAL दिया हुआ है, तो d इक्वल टू LOYA, और लास्ट में l लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में l लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेटा किसी वर्ड में, किसी सेट में आपने जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो एलिमेंट्स की काउंटिंग रिपीट नहीं करनी चाहिए, एलिमेंट्स की काउंटिंग रिपीट नहीं करनी चाहिए। एल हमने स्टार्टिंग में लिख दिया है तो लास्ट में एल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला पार्ट क्या दिया हुआ है, E इक्वल टू x such that x is a month of year not having 31 days, आपको वो सारे मंथ के नाम लिखने हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो ये आप अपने आप भी कर सकते हैं, फरवरी, अप्रैल, उसके बाद आपका जून, उसके बाद सितंबर और नवंबर, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ठीक है। ये सारे मंथ वो होते हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो इस साइड में क्या एलिमेंट आएंगे आपके, फरवरी, अप्रैल, जून, नवंबर और सितंबर, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है, x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k, ठीक है। x क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, x क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में आता है, इंग्लिश अल्फाबेट में आता है, जिसके पीछे क्या बनता है बेटा, k बनता है, जिसके पीछे क्या बनता है, k
के बनता है, जिसके पीछे क्या बनता है, के बनता है, या यूं कहें जो के को पीछे छोड़ता है, के को पीछे छोड़ता है। अब के जस्ट पीछे क्या आता है, के जस्ट बाद क्या आता है बेटा, के जस्ट बाद आता है एल, के जस्ट बाद क्या आता है बेटा, एल आता है, ठीक है। तो इस सेट का एलिमेंट क्या बन जाएगा, केवल और केवल एल, ठीक है, क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा, ठीक है। इसके मोर देन वन भी आंसर हो सकते हैं, विच प्रेसीड्स के बोल रहा है तो जरूरी नहीं कि केवल एल ही हो, एल के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहानी है देखें, जरा समझते हैं। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। मैचेस करनी है हमें, लेफ्ट में जो सेट है वो रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, वहीं राइट में जो सेट है वो आपको किस फॉर्म में दिए हुए हैं बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। किस में दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। अब मैच करना है, यानी कि ये देखना है कि कौन से लेफ्ट और राइट एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो लेफ्ट में यहाँ जो सेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बेटा, थोड़ा सा और बड़ा कर ले रहा हूँ आपके लिए, इससे इजीली आपको समझ में आ जाए। नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बड़ा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अब सही, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। बेटा लेफ्ट में जो आपके सेट दिए हुए हैं, लेफ्ट में जो आपके सेट दिए हुए हैं वो किस फॉर्म में दिए हुए हैं बेटा, रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। ये सारे किस में दिए हुए हैं बेटा, रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। ये सारे दिए हुए हैं लेफ्ट में किस में फॉर्म में दिए हुए हैं, रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में जितने भी सेट दिए हुए हैं वो किस फॉर्म में दिए हुए हैं बेटा, ये सारे दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। अब आपको दोनों को क्या करना है, मैच करना है, दोनों को क्या करना है, मैच करना है। अब देखिए जरा, पहले लेफ्ट साइड में जो पहला सेट क्या दिया हुआ है उसमें एलिमेंट क्या है बेटा, 1 2 3 6, 1 2 3 6। अब इसमें चेक करेंगे राइट साइड में कि 1 2 3 6 एलिमेंट किसके जस्टिफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो राइट साइड में मुझे दिख रहा है x such that x is a prime number and a divisor of 6। x एक प्राइम नंबर भी है और 6 का डिवाइजर भी है। अगर मैं इसकी बात करूं, इन सभी सेट्स, इन सभी एलिमेंट्स की बात करूं, 1 2 3 6, ये सभी एलिमेंट्स डिवाइजर ऑफ 6 तो हैं, ये सभी एलिमेंट्स डिवाइजर ऑफ 6 तो हैं, लेकिन ये सारे प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो प्राइम नंबर इस पूरी लिस्ट में केवल 2 और 3 है, बाकी 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। और 6 की अगर हम बात करें तो 6 तो एक कंपोजिट नंबर होता है, तो पहला ऑप्शन तो बनेगा नहीं। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। इसमें केवल ऑड नंबर है क्या लिस्ट में, 2 और 6, ये दोनों तो इवन नंबर होते हैं, यानी कि ये भी करेक्ट नहीं होगा। अगला देखते हैं x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। x एक नेचुरल नंबर भी है और 6 का डिवाइजर भी है, x एक नेचुरल नंबर भी है और 6 का डिवाइजर भी है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, 1 6 का डिवाइजर है, 2 6 का डिवाइजर है, 3 6 का डिवाइजर है, 6 और 6 तो 6 का डिवाइजर होता ही है। इसके साथ साथ ये सारे नंबर 1 2 3 और 6 ये सारे नंबर नेचुरल नंबर भी हैं। तो पहले का आंसर आपका क्या बनेगा, सी पार्ट बनेगा, यानी कि 1 2 3 6 जो लिस्ट है वो आपकी किसकी जाएगी बेटा, सी पार्ट में रहेगी। x such that x is a natural number and divisor of 6, यानी सी का मतलब पहला जो मैच करेगा वो किससे मैच करेगा, सी से मैच करेगा। अगला बोला है 2 और 3, अगला क्या बोला है बेटा, 2 और 3। देखिए जरा 2 और 3 के बारे में कोई लिस्ट दे रखी हो, 2 और 3 के बारे में अगर कोई लिस्ट दे रखी हो तो क्या समझेंगे जरा। पहले में ये लिस्ट आई थी x such that x is a prime number and a divisor of 6, ठीक है। 2 और 3 जो है वो आपके क्या है बेटा, 2 और 3 जो है, 2 और 3 दोनों ही डिवाइजर ऑफ 6 हैं, दोनों ही डिवाइजर ऑफ 6 हैं, दोनों ही डिवाइजर ऑफ 6 हैं। और ये दोनों ही नंबर प्राइम नंबर भी है, दोनों ही नंबर आपके क्या है बेटा, प्राइम नंबर भी है। तो इसमें क्या ऐड करेंगे, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर भी है और 6 के डिवाइजर भी है, यानी सेकंड जो है वो किससे मैच हो जाएगा, ए से मैच हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। अगले पर आते हैं MATHEIC, MATHEIC, ठीक है। x is an odd natural number, तो ये नंबर तो कहीं से नहीं मिल रहे हैं, बचा कौन सा, x is a letter of the word mathematics, x is a letter of the word mathematics, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग में m आता है। यहाँ आप देखते जाएगा मैथमेटिक्स की स्पेलिंग में जो जो लेटर आता है वो यहाँ मैच कर रहे हैं नहीं, इधर m है, यस, इधर a है, यस, इधर t है, यस, H E, ठीक है।
को हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। उसके बाद क्या है बेटा, ए को भी हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं करते हैं, एक ही बार लिखा जाता है, बार बार नहीं लिख सकते। टी को भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आई, सी और एस, आई सी और एस, आई सी और एस, यानी कि ये जो रोस्टर फॉर्म है सेट, इस सेट की MATHEICS, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। X इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, X इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो थर्ड पार्ट है उसका मैच किससे बनेगा बेटा, थर्ड पार्ट का मैच किससे बनेगा, थर्ड पार्ट का मैच बनेगा, थर्ड पार्ट का मैच बनेगा फोर्थ से, डी से, यानी कि थर्ड पार्ट का मैच किससे बनेगा, डी से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, थर्ड। अगला बढ़ते हैं 13579, 13579, 13579 क्या है बेटा, स्टार्टिंग के ऑड नेचुरल नंबर है, स्टार्टिंग के ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है। और उसके लिए ये भी कह सकते हैं कि ये सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं जो 10 से छोटे हैं। तो सेकंड में यही स्टेटमेंट है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो क्या करेंगे, इसका आंसर बी से मैच कर देंगे, मतलब फोर्थ आंसर क्या बनेगा बेटा आपका, बी। तो इस तरह से हमने क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे सेट क्या होता है, सेट में आने वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, और रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा, जिसमें सेट के बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सीख चुके हैं, ठीक है। बाकी के सेट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो आपको अगली वीडियो में मिलती जाएंगी, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो और उसका कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हो कि मुझे किसी तरह के सुधार की जरूरत है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।